शोबिस की हसीनाएं अपने हुस्न की तरह एक हमसफर भी खूबसूरत चाहती हैं। उन्हें अपने हुस्न पर मान होता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने उधेड़ उम्री में जाकर शादी की और उनके शौहर भी बूढ़े थे। कुछ अदाकाराओं ने अपनी जवानी ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में गुजारी और कुछ बुढ़ापे में जाकर दोबारा से दुल्हन बनी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने उधेड़ उम्र में शादी की। नंबर 1, यहाँ चंद दिनों की मेहमान हो। ये चंद दिन कब खत्म होंगे? मैं कल ही बात करता हूँ तुम्हारी अम्मी से। माँ नाम की वो दवा है, बहुत लालची है आसिफ। अगर तुमने जरा भी देर की तो मैं बिक जाऊंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। रुपया उसकी झोली में डालकर मेरा हाथ थाम। उधेड़ उम्र में घर बसाने वाली अदाकाराओं में पहला नाम अदाकारा संगीता का है। छोटी उम्र से फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने वाली अदाकारा संगीता ने अपने करियर की इब्तिदा में इंतहाई मुश्किल वक्त देखा। ताहम उनकी हिम्मत और साबित कदमी जल्द ही उन्हें मकबूलियत के पर्दे पर ले आई और वो कामयाब अदाकारा के साथ साथ कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी कहलाई, जिनकी झोली में बेशुमार ब्लॉकबस्टर फिल्में आ गिरी। संगीता को जहां एक तरफ फनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना रहा, वहीं उनकी जाती जिंदगी भी भंवर-ज़दा ही रही। संगीता ने पहली शादी साथी अदाकार हुमायूं कुरैशी से की, ताहम कुछ अरसे बाद दोनों में इख्तिलाफात जन्म लेने लगे और फिर ये आग इस कदर भड़क उठी जो उनके रिश्ते को खा गई और दोनों अलहदा हो गए, जिसके बाद संगीता ने अपने बच्चों की परवरिश अकेले की। संगीता ने मारूफ बिजनेस टाइकॉन नवीद अकबर भट्ट से शादी की। पहली बार वो जवानी में दुल्हन बनी, लेकिन दूसरी बार जब वो दुल्हन बनी तब उनके बाल सफेद हो चुके थे। नंबर 2, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन हीरोइन अंजुमन इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर शुमार होती हैं। 1980 और 90 की दिहाई में पंजाबी फिल्मों पर धाक बिठाने वाली अंजुमन ने अपनी अदाकारी और महव कर देने वाले रक्स से देखने वालों के दिलों पर राज किया और अपनी बरतरी कायम की। उन्हें पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार सुल्तान राही के साथ हीरोइन आने का मौका मिला और उनकी जोड़ी सिल्वर स्क्रीन की हिट तरीन जोड़ी करार दी गई। अंजुमन ने वादे की जंजीर, शेर खान, चंद वरियाम और जीदार जैसी फिल्मों में काम करके अपनी मकबूलियत का लोहा मनवाया और इंडस्ट्री में खुद को अमर किया। अंजुमन अपने करियर में पंजाबी फिल्मों के साथ साथ उर्दू फिल्मों में भी जलवागर हुई, जहां उन्होंने उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के साथ बेशुमार काम किया। कामयाबियां समेटती अंजुमन ने अपने करियर के उरूज पर 21वें ग्रेड के इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक के साथ शादी की, जिससे उनके 2 बेटे अदनान और जिशान और एक बेटी ईमान पैदा हुई। शादी के बाद अंजुमन ने इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और खानदान के हमराह बरतानिया मुंतकिल हो गयी, जबकि उनके शौहर अपनी मुलाजमत की वजह से लाहौर में मुकीम रहे। 2013 का साल अंजुमन और उनके खानदान पर क़यामत बनकर गुजरा, जब ईद के पुरमसरत मौके पर उनके शौहर को नामालूम वजूहात की बिना पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के 4 साल बाद अंजुमन ने कारोबारी शख्सियत लकी अली से शादी की, जिन्होंने उन्हें कीमती गाड़ी और करोड़ों मालियत का घर तोहफे में दिया। मुबीन मलिक की वफात के 4 साल बाद जिंदगी का नया आगाज करने वाली अंजुमन इस फैसले से बेहद खुश दिखाई दी और तकरीब के मौके पर उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और मुसरत इस बात की निशानदही कर रही थी कि वो अपने फैसले से पूरी तरह खुश और रजामंद है। नंबर 3, बच्ची काफी बीमार है ना फरहाना, मेरे ख्याल में तो हमें रात तक यही रुकना पड़ेगा। हम फिर रात का खाना तुम्हारे यहाँ ही खाएंगे। सुन, बस रात के खाने का इंतजार। मेरा ये मतलब है कि वो दवाई नहीं मिली होगी ना यहाँ करीब से केमिस्ट के पास से, दूर गई होगी। उधेड़ उम्र में शादी करने वाली अदाकाराओं में समीना अहमद भी शामिल है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की वर्सेटाइल अदाकारा ने अपनी ठोस अदाकारी से फिल्म और टेलीविजन में कामयाबी के झंडे गाड़े और खुद को बेहतरीन अदाकारा के तौर पर मनवाया। वारिस, अंगारवादी, अलिफ नून, हुस्न आरा, कौन, फैमिली फ्रंट, तनवीर फातिमा BA समेत कई लाजवाल ड्रामों में जलवागर होने वाली समीना अहमद जब अपने करियर के उरूज पर पहुंची तो उनके दिल में मारूफ फिल्मसाज WZ वजीर के बेटे फरीदुद्दीन अहमद घर कर गए और दोनों ने पसंद की शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने जैन और जारा रखा। फरीद अहमद समीना अहमद से शादी के बाद खूबसूरत और मारूफ अदाकारा शमीम आरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उन्होंने अपनी वफाशार बीवी और बच्चों को छोड़ दिया और शमीम आरा के साथ घर बसा लिया। समीना अहमद ने अपने बच्चों को अकेला पाला, उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत से नवाजा। उनका बेटा जैन नापा के साथ मुंसलिक है और अदाकारी की तालीम देता है, जबकि बेटी जारा को अदाकारी में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं। अपनी जवानी के कई साल बच्चे और तन्हाई के नाम कर देने वाली समीना अहमद के दिल में एक बार फिर से दुल्हन बनने की लौ टमटमाई और उन्होंने जियो के मकबूल तरीन ड्रामा अलिफ से शोहरत हासिल करने वाले सीनियर अदाकार मंजर सहबाई से लाहौर में सादगी से निकाह किया और इस तरह समीना अहमद अपनी उम्र का निस्फ हिस्सा गुजारने के बाद सफेद बाल होने के बाद फिर दुल्हन बन गई। उनकी दूसरी शादी के मौके पर शोबिस के सितारों के साथ साथ आम आवाम ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी और खुशी का भरपूर इजहार किया। आजकल ये जोड़ा एक दूसरे के साथ इंतहाई खूबसूरत वक्त गुजारता दिखाई देता है। नंबर 4, I love you.
क्यों? अगर मुझे पता होता कि तुम इस कदर घटिया और बेरहम इंसान हो तो मैं कभी तुमसे हंस के बात ना करती, मजाक उड़ाती तुम्हारा, दूसरों की तरह नफरत करती तुमसे। उधेड़ उम्र में शादी करने वाली अदाकाराओं में जिया अली भी शामिल की जाती हैं। 90 की दिहाई से इंडस्ट्री में काम करने वाली जिया अली का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत और वर्सेटाइल अदाकारों में होता है, जो अपने फैशन सेंस की वजह से मुनफरिद पहचान रखती हैं। मॉडलिंग के दौर में उन्होंने अपनी अदाओं से खुद को मनवाया और वो मकबूलियत पाई जो किसी और के हिस्से में ना आ सकी। सुपर मॉडल कहलाने वाली जिया अली जब टीवी स्क्रीन पर जलवागर होती तो देखने वाले उनके सहर में खो जाते। जिया अली पीटीवी के ड्रामे इम्तिहान, पर्चे और तन्हाई में जलवागर हुई और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर मॉडलिंग के साथ साथ अदाकारी के मैदान में भी अपना नाम बना लिया। जिया अली को अपनी काबिलियत के बलबूते पर छोटी स्क्रीन के साथ साथ बड़ी स्क्रीन पर भी काम करने का मौका मिला। जिया अली के क्रेडिट पर दीवाने, तेरे प्यार में, घर कब आओगे, लव में गुम, एक दिहाई से जायद अरसा फिल्म इंडस्ट्री में सर्व करने वाली जिया अली को बेहतरीन हमसफर की तलाश रही, मगर कोई भी उनके मयार के सांचे में न ढल सका, जिसकी वजह से वो दुल्हन न बन सकी। ताहम मई 2021 में जिया अली ने मारूफ बिजनेसमैन, सियासतदान और क्रिकेट कोच इमरान इदरीस से लाहौर की बादशाही मस्जिद में सादगी से निकाह कर लिया, जिसमें उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार शरीक हुए। जिया अली की इमरान इदरीस के साथ काफी अरसे से दोस्ती थी, जो वक्त के साथ साथ गहरी होती चली गई और दोनों ने फिर शादी कर ली। आज कामयाबी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 5। अभी परसों ही की बात है, नाजिमाबाद में एक साहब ने अपने ऊपर वाले हमसाये से आवाज देकर पूछा, ए भाई तुम्हारे यहाँ बिजली है गई? अब उन्हें चाहिए था कि वो आराम से बता देते कि भाई हाँ बिजली है, पंखा भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वर्सेटैलिटी में सरे फहरिस्त दर्जा रखने वाली अदाकारा बुशरा अंसारी भी एजेड होने के बाद दुल्हन बनी। पीटीवी के मारूफ ड्रामा सीरियल 50-50 आंगन टेढ़ा में अपनी जानदार अदाकारी से तारीख रकम करने वाली बुशरा अंसारी उन अदाकाराओं में से एक हैं जिनमें हर तरह के किरदार अदा करने की सलाहियत मौजूद है। संजीदा, मनफी या मजाहिया किरदार हो, बुशरा उन किरदारों में ढल जाने का हुनर खूब जानती है और इस हुनर से इंडस्ट्री को फतह कर चुकी है। बुशरा अंसारी के क्रेडिट पर अनगिनत ड्रामे मौजूद हैं। एक तवील और कामयाब करियर बनाने वाली बुशरा अंसारी ने 1978 में अपने करियर के अवाइल में बच्चों का प्रोग्राम करने वाले डायरेक्टर इकबाल अंसारी से शादी की, जिससे उनकी दो बेटियां मीरा अंसारी और नरेमन अंसारी पैदा हुई। दोनों की शादी 23 साल तक चली, जिसमें उनके दरमियान इख्तलाफात जारी रहे, मगर उन्होंने बेटियों के सेटल्ड होने तक कोई भी फैसला लेने से खुद को बाज रखा और जब उनकी बेटियां अपने घर बार की हो गयी तब उनके शौहर ने बुशरा को कहा कि वो जो चाहे कर सकती हैं, तो बुशरा ने अपने शौहर से तलाक ले ली। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये कहानी सुनाई जिसे सुनकर आंखें नम हो गयी कि पीटीवी पर हंसाने वाली बुशरा इतने मुश्किल हालात से गुजर चुकी हैं। बुशरा अंसारी ने हिदायतकार इकबाल हुसैन से शादी की और अपने बच्चों की शादियां करने के बाद खुद को दुल्हन बना लिया।